नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार। साथियों, भारत एक जाति प्रधान देश है। इसे कहने में कोई दो राय नहीं है। भारत जाति और धर्म पर टिका हुआ है। विश्व के 195 देश आधुनिक शिक्षा, तकनीकी और टेक्नोलॉजी से जाने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सब कुछ जाति तय करती है। जैसे कि एक जाति को अपने आप पर होने पर बहुत गर्व होता है, जो अपनी गाड़ियों पर जाति का नाम लिखता है, और एक वो जाति होती है कि 10 लोगों के बीच में वो जाति छुपाता है। और धर्म धर्म से एक लोगों की भावना केंद्रित की जाती है। धर्म ऐसी चीज़ है कि इन लोगों का एक गठबंधन किया जाता है और उसमें अंधभक्त होते हैं। जैसे कि 80 से 90% महिलाएं घर पे चोला छुकी करते हैं और घर का काम कर रही हैं। जैसे कि वो टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे दिन टेलीविज़न में पाखंडवाद, ये ब्रह्म और ये हिंदू धर्म खतरे में वैसे दिखाया जाता है और महिलाएं देखती है, कथाओं में वही जाती है और बच्चे उनके साथ रहते वो, यानी कि पूरा उनका माइंड कवरेज कर लिया जाता है और उन्हें अंधविश्वास में धकेला जाता है ताकि आगे उठ के कोई सवाल न कर पाए। ये एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है इसमें। तो जैसे कि जाति और धर्म, और सबसे जाति और धर्म किसके ठेकेदार कौन है? जो बाबा हैं। बाबा किसी एक समाज में नहीं है, अकेले हिंदू में नहीं, और समाज में भी है। जरूरी नहीं ब्राह्मण है, और भी हैं। वो पूरा प्रोपेगेंडा चलाते हैं जाति और धर्म का। उससे अंधभक्तों को ये पता नहीं है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जरूरी है। जब उन्हें 80% तो काम उनका तो धर्म से हो जाता है, विकास तो 20% ही करना रहता है, लेकिन ये अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि देश के 4 महामंडलेश्वर, जो 4 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो मठ हैं, जैसे कि शारदा पीठ में सदानंद सरस्वती महाराज है, ज्योतिष पीठ में अभिमुक्तेश्वरानंद है, और गोवर्धन पीठ में निश्चलानंद जी महाराज है, और श्रृंगेरी पीठ में भारती तीर्थ जी महाराज है। चारों ब्राह्मण समाज से आने वाले हैं। यानी कि स्वर्ण जरूर है, लेकिन स्वर्ण में बनियों और क्षत्रियों का इसमें हिस्सेदारी नहीं है सिर्फ। और ब्राह्मणों की संख्या भारत में 3.5% है। अगर उसके ज़्यादा हो तो जाति जनगणना करवा नहीं रहे। जाति जनगणना करवा लेंगे तो पता चल जाएगा किसकी कितनी परसेंटेज संख्या है। अब जैसे कि एक परमहंस हैं, वो कहीं अखाड़े के पिताजी, वो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं। पता नहीं कि उनको 195 देश में, कंट्री में उनको लाइसेंस दिया गया है, जैसे कि जगत गुरु परमहंस महाराज कह रहे हैं। अब हमें उनसे आपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन उनके बयानों को लेकर कुछ आपत्तियां हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल जी गौतम, उन्होंने बाबा बौद्धम का अनुसरण किया और 22 प्रतिज्ञा ली। तो उन्होंने 50 लाख इनाम घोषित किया कि राजेंद्र पाल का गला काट कर लाएगा तो हम उसे 50 लाख रुपया इनाम देंगे। उनकी गुना इतना है कि बौद्धम का अनुसरण किया। अब यही बाबा जी स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या के लिए भी 21 लाख अथवा 25 करोड़ का मुआवजा दे रहे कि उनको गला काट कर लाएगा तो हम उसको ये देंगे, क्योंकि रामचरितमानस में कुछ छुपाई ऐसी थी जो महिला विरोधी थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने नाराजगी जताई और टीका टिप्पणी की। खैर, स्वतंत्रता सबकी बोल सकता है, लेकिन उसके लिए तो अगर कोई गुनाह है, कोई गलती है, तो उसके लिए FIR की जा सकती है। लेकिन एक व्यक्ति डायरेक्ट मारने की सुपारी दे रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इधर उदयनिधि स्टालिन, ये तमिलनाडु के हैं, CM के बेटे हैं। उन्होंने सनातन पर कुछ बात रखी थी, उन पर भी 10 करोड़ रुपया गला काटने पर देने की बात रखी थी। ये भी एक सोचने वाला मुद्दा है कि इनके पास इतना पैसा आता का? उनके पैसा वही आता है जो हम मंदिरों में दान करते हैं, पुण्य करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं। ये पैसा उनके पास, बता, ये फंडिंग है, इनसे ये काम कर रहे हैं। यानी कि ये मोक्ष वाले तो उनकी जगह ये जाने। दूसरे नंबर के जो एक महाराज हैं, देवकीनंद ठाकुर, वो सनातन बोर्ड पर बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम के सिवाय उनको कोई बात करनी नहीं है। और तीसरे महाराज हैं जो चक्रपाणी जी महाराज। चक्रपाणी जी महाराज, बीच में चंद्रयान 2 लैंडिंग हुआ तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से ये कहा कि आप चंद्रमा पर भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। पता नहीं क्या गोबर खाते हैं कि गोमूत्र पीते हैं, या धरती पे तो रहने के ठिकाने नहीं है, यहाँ की तो व्यवस्था ठीक नहीं है। अब वहाँ पर भी हिंदू राष्ट्र घोषित करवा रहे, यानी उनका भी पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका, या उनको पूरी तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करना। ये चक्रपाणी महाराज का बयान है। और बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें हिंदू मुस्लिम की बहुत चिंता लगी रहती है 24 घंटों में। तो उन्होंने प्रयागराज कुंभ मेले में एक स्टेटमेंट दिया था कि जो प्रयागराज कुंभ मेले में नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा।
तो लोगों ने टीवी पर देखा, लोगों को देशद्रोही से बचना था, तो अधिकतम से अधिकतम संख्या में प्रयागराज कुंभ मेले में पहुंचे। तो वहां पर भगदड़ होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है लोगों की। आंकड़े तो सही दिखाए नहीं गए हैं, लेकिन उनका ये कहना है जो मरे उनको मोक्ष मिलेगा। तो उनको भी अंदर कूद जाना चाहिए था, उनको भी मोक्ष मिल जाता। अब 27 साल के युवक जो आज मेडिकल इंस्टीट्यूट और कॉलेज खोल रहे, और नरेंद्र मोदी जी उनका उद्घाटन कर रहे हैं, और खुद धीरेन्द्र शास्त्री का भाई का स्टेटमेंट है कि मेरे भाई का पूरा पाखंडवाद है, मैं उससे भाई का रिश्ता नहीं रख रहा हूँ और मैं ख़त्म कर रहा हूँ, उनके भाई ने खुद कहा है। उसके अलावा सूत्रों के हिसाब से उनकी बहन की भी एक मुस्लिम युवक से शादी की, ये सूत्रों का कहना है। आगे बढ़ते हैं अनुराधाचार्य। अनुराधाचार्य सूत्रों के अनुसार पहले एक ट्रक कंडक्टर थे और अब भी वो उच्च वर्ण से हैं, तो उन्हें संत बाबा मिलने का मौका मिल गया। अब उनका कहना है कि जिन माँ बाप की संतानें नहीं है, उन्हें सबसे पहले गाय को गेहूँ खिलाए, और गाय की गेहूँ से जो गोबर निकलेगा, गोबर में से गेहूँ निकाले, गेहूँ को साफ कर कर उसे पिसवाए, फिर उसकी रोटी बनाए, आटा से रोटी बनाए, उससे गर्भवती है। ये नए वैज्ञानिक एक नए तरीके से फिर भारत में लॉन्च हुए हैं। अब रामप्रदाचार्य ये आंखों से तो देख नहीं रहे हैं, और ये पूरी तरह से आरक्षण पर हमला बोल रहे हैं। आर्थिक आधार पर देना चाहिए, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देना पर ये तो फिर तो जाति बनाई क्यों? जाति बना के फायदा क्या हुआ? अगर तुम जो रामप्रदाचार्य आज राष्ट्र संत बने हो, गुरु बने हो, वो आर्थिक स्थिति से नहीं बने, तुम एक जाति से बने हो। और 1700 ईस्वी से पहले कोई पढ़ाई लिखाई के तो प्रावधान थे नहीं। 1950 के बाद लोग पढ़ने लगे, तब तुम्हें आर्थिक दिख रही है, तो तुम्हारे बाप दादों को जाति बनाने की जरूरत क्या थी? जाति बनाई है, तो जाति खत्म करो तो आरक्षण तो वैसे भी खत्म हो जाएगा एक दिन में। उसके आगे बढ़ते अविक्ता मुगन। उनको कहना है कि आरक्षण को लेकर उनको टिप्पणी करना। उनका कहना है कि वर्ण व्यवस्था ने नहीं दिख आरक्षण देश बिगाड़ा। तो 3000 साल पर लिखाई पढ़ाई पे अधिकार तुम्हारा था। 1700 साल के बाद में अंग्रेज भारत में आते हैं, और भारत में 1834 में लॉर्ड मैकॉले विलियम बेंटिंग ने शिक्षा पद्धति अपनाई। वहाँ से एसटी एस सी के लोगों को पढ़ने का मौका मिला, जिससे बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर एवं ज्योतिबा फुले जैसे लोगों ने। तो ये भी आरक्षण पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर उनका ही था। अब किसी न किसी तरह ये संतों का काम है कि प्रोपेगेंडा देश में चलाया जाए। अब आगे बढ़ते हैं आसाराम जी। आसाराम जी पर बहुत बड़े बड़े आरोप है, न्यायालय उसे बार बार बरी कर रहा है, क्योंकि उनके पास भी एक वोट बैंक है। तो कहीं न कहीं राजनेता को खतरा, अगर उनके वक्त हमें वोट नहीं देंगे तो उन्हें बलात्कारी और रेपिस्टों को भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसे बाहर निकाल रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है। उनके बेटे नारायण साई, उन पर भी आश्रम में साधिकाओं के यौन शोषण के मामले हैं। लगभग गुजरात हाई कोर्ट ने भी उन्हें जमानत पर छोड़ दिया है। ये दोनों बाप बेटे हुए कारनामे किसी से छुपे नहीं है। उनको पैरोल भी बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरा उनके अंदर काम करता है। उसके अलावा आगे देखा जाए तो राम रहीम जी चच्चा डेरा चौधरी के कुछ गादीपति थे। उन पर भी आरोप है, अपने 2 शिष्यों को लेकर आरोप है, जो 20 साल की सजा काट रहे हैं और 4 साल में 11 बार पैरोल मिल गई है। जब भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते हैं, तब इन बाबाओं को गवर्नमेंट के पावर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है, उन्हें बाहर निकाला जाता है। जैसे उसके आगे बढ़ते हैं दाती जी महाराज, शनिधाम के संस्थापक हैं, और 2018 में केस दर्ज है उन पर रेपिस्ट का और बलात्कार का। वो भी अभी वो मुकदमे चल ही रहे हैं उन पर। अब जग्गीदेव वासुदेव आश्रम तमिलनाडु कोयम्बतूर में स्थित है, और जग्गीदेव के अनुयायी का कहना है कि जग्गीदेव जी ने खुद अपनी बच्चियों की तो शादी करवाई है, और भक्तों की बच्चियों को संन्यास दिलवा रहे हैं। ये कैसा न्याय है? उन पर कोई मुकदमे भी हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो उनके अतिरिक्त काम करती है, तो वहाँ से बरी हुए। उसके अलावा श्याम मीरा सिंह एक ऐसे निडर पत्रकार है, जो उन्होंने एक से एक वीडियो बनाए। मैं खुद भी उनका फैन हूँ। उन्होंने जग्गीदेव वासुदेव आश्रम का ईमेल द्वारा चैट पकड़ कर उन्होंने एक वीडियो बनाया था। नाबालिग बच्ची का शोषण किया, ओरिजिनल मेल से चेक किया, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें डिलीट करने का प्रमाण जारी किया। अब समझ में यह नहीं आ रहा कि दिन बर दिन देश में बलात्कार, हत्या, रेप, जन्म जैसे बढ़ रहे हैं, पर देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायालय उन बलात्कारियों को रिहा क्यों कर रही है?
देश में एक से एक बड़े मुद्दे हैं। कोई भी संत, कोई भी बाबा, कोई भी गुरु ये क्यों नहीं कहता है कि भारत में संविधान पढ़ाया जाए, सबको अपना अपना हक मिले, राइट मिले। कोई भी बाबा ये क्यों नहीं कहा जाता है कि भारत में आईपीसी, इंडियन पिनल कोड पढ़ाया जाए, सीआरपीसी पढ़ाया जाए, ताकि बलात्कारियों में डर हो, हत्यारों में भी एक डर का माहौल बने। लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर 50 से 60% बाबा खुद विधायक हैं, खुद सांसद हैं। ये हमारे जनता को समझने का विषय है। और जितने भी मुकदमे आज दर्ज हो रहे हैं बाबाओं पर, अधिक से अधिक हो रहे हैं, हर मंदिर में यही हो रहा है। तो भारत एक जाति प्रधान देश है, जाति से यहाँ उन्हें सब कुछ मिलता है। अब हमारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है, 1950 के बाद संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद इन लोगों को पढ़ने का हक मिला, और आज इन लोगों के हक खत्म किए जा रहे हैं। हर बाबा आज सबसे पहला तो संविधान पर हमला कर रहा है, संविधान खत्म करने की मांग कर रहा है। अगर दूसरा कोई मुद्दा उठाता है तो आरक्षण पर उठाता है। अगर तीसरा कोई मुद्दा उठाता है तो हिंदू मुस्लिम पर मुद्दा उठाता है। कि बाबाओं का यह काम नहीं था। बाबाओं का काम है आध्यात्मिक की तरफ ले जाना, तत्वदर्शी की तरफ ले जाना, और पंच तत्व के बारे में बात बताना, लोगों को सच के मार्ग पर चलाना। लेकिन बाबा भी आज एक तरफ से राजनेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत में 10% सवर्णों का ही कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, बिजनेस में, खेल में, जुडिशरी में, हर चीज़ में इन 10% लोगों का कब्जा है। और ये हमारे लोगों को बहुत समझने की ज़रूरत है। इन बाबाओं के चक्कर में ना रहे हैं। जितने हैं वो अंदर जेल में हैं, और जो कुछ अभी बाहर घूम रहे हैं उनका भी सरकार बदलते ही कुछ न कुछ निकाल तो निकलेगा। लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं कि आपने प्रकृति को बनाया, प्रकृति ने आपको बनाया, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैं किस काम के लिए आया हूँ, किस उद्देश्य के लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये खुद आपको पता होना चाहिए। आप वही काम करें जो आपको पसंद है, किसी को पीड़ा दे ऐसा काम ना करें। आपके अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है। जो आपके अंदर पहली आवाज़ आएगी वो आवाज़ कहेगी ये गलत है। अगर वो काम आपने नहीं किया तो अच्छा से, और आप वो काम बार बार मना करने पर कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक है असुर, यानी सूर और असुर, देव और दानव खुद इंसान के अंदर ही है। जब यहाँ पर जाति देखकर, धर्म देखकर न्याय किया जाता है, तो ऐसा कौन सा भगवान है? कोई भगवान ये नहीं देखा कि तुमने मेरे लिए कितना पूजा किया, कितना घंटा तपस्या की, तो ये तुम्हारा कर्म देखता है। अगर भगवान तुम्हारे कर्म से खुश है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कर्म खराब है और पूजा पाठ से खुश है तो इसे पूजा पाठ से भी क्या फायदा? यानी कि कहीं न कहीं हमारा शोषण हो रहा है। इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। कोई बाबा ने आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई। किसान आंदोलन के लिए किसी बाबा ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। ST/SC एक्ट के लिए किसी बाबा ने आवाज़ नहीं उठाई। और आज तक कितने भी बलात्कार और रेप हो रहे तो किसी बाबा ने आवाज़ नहीं उठाई। ये सब बाबा जी आपको सनातन धर्म बनाएंगे, सनातन बोर्ड बनवाएंगे, कुछ न कुछ ये करवाएंगे, और उनके गादीपति तो यही रहेंगे। हर मंदिर में पुजारी बाबा ही रहेंगे। हर मंदिर के पुजारी स्वर्ण ही रहेंगे, स्वर्ण ब्राह्मण ही रहेंगे। किसी दलित आदिवासी को तो दलित आदिवासी को तो बनाया ही नहीं जाएगा। तो आपका सबसे मेन उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना, लिखाना और आगे बढ़ाना, क्योंकि ये हमारी 2000 साल के बाद जन्मे हुए बच्चे हैं, वो आज पढ़ाई लिखाई में जा रहे हैं। तो कॉलेज, दफ्तरों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, स्कूलें बंद की जा रही हैं, हर जगह से ये लोग ताले लगाए जा रहे हैं। तो इसीलिए स्वयं का दीपक बनो। तथागत बुद्ध ने कहा था, पहले जानो, पहचानो, फिर मानो। आपके अंदर ही परमात्मा है, बस वो आपकी राह देख रहा है कि सदमार्ग पर कब चले। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार।